हेलो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयर चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है कंपेयर करने के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कंपेयर करना किसे कहते हैं? जब हम दो चीज़ों के बारे में ये पता लगाते हैं कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, उसे कंपेयर करना बोलते हैं, है ना। और क्वांटिटी हम किसी भी चीज़ की एक तरह से जो उसकी अमाउंट है या जो उसका वॉल्यूम है या जितनी वो है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका वेट हो सकता है, मनी हो सकता है ना। और भी कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जैसे लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, मिल्क की क्वांटिटी, है ना। और जैसे वुड हो सकता है या लोहा हो सकता है ना। हर एक की क्वांटिटी की जो यूनिट है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ, अगर हमें किसी चीज़ की कॉस्ट पता करनी है, कॉस्ट, तो उसकी यूनिट क्या होगी? खड़े होकर बताओ। रुपीज़ होगी या फिर पैसे। हाँ, या फिर पैसे होगी। यानी कि अगर हम कहीं से कोई सामान खरीदेंगे तो हम उसे जो मनी देंगे तो उस मनी की एक यूनिट होगी। हम उसे या तो रुपीज़ देंगे या उसको पैसे में बोलेंगे। तो कोई भी क्वांटिटी बिना यूनिट के अधूरी है। बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन करते हुए वो क्वांटिटी का यूज करते हैं बट उसमें यूनिट का यूज नहीं करते। बिना यूनिट के क्वांटिटी बेकार है, यूजलेस है, अधूरी है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, दो चीज़ें पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे रेशियो और दूसरा पढ़ेंगे हम परसेंटेज। अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से समझोगे, उसे याद नहीं करना है बच्चों। हम जो है रटते हैं जब, तभी हमें पढ़ाई बेकार लगती है, पढ़ाई खराब लगती है। जब हम चीज़ों को समझते हैं और समझने के बाद हम उसे अपने तरीके से करते हैं, तब हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको मज़ा आएगा। किसी एक शिक्षाविद ने कहा है, एजुकेशन क्या है? जो आप पढ़ रहे हो, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप बाहर भी जाते हो, समाज में जाते हो, वहाँ कुछ सीखते हो, सुनते हो, उसको सुनने के बाद आप उसे भूल भी जाते हो कुछ बातें उसमें से, है ना। कुछ आपके याद रह जाती होंगी, कुछ आप भूल जाते होगे। जो आपको अच्छी लगती होंगी वो आपको याद रह जाती होंगी। तो वही आपकी एजुकेशन है, जो आपको याद रह जाती है वही आपकी एजुकेशन है। अब हम रेशियो के बारे में बात करेंगे। पहले बच्चों, रेशियो जो होता है ये डबल डॉट इसका साइन होता है, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, ये इसका साइन होता है। और ये क्या बताता है? ये दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताता है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है कौन सी क्वांटिटी कम है। मैंने माना दो बच्चों के पास कुछ रुपए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, श्याम के पास, श्याम हैव इक्वल टू 5 रुपीज, राम हैज़, चलो यहाँ भी हैज़ ही आएगा, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत देना इसमें क्योंकि आप मैथ सीख रहे हो। राम हैज़ 10 रुपीज। श्याम के पास 5 रुपए हैं, राम के पास 10 रुपए हैं। अब बच्चों, श्याम के पास जो 5 रुपए हैं ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये उसकी एक्चुअल क्वांटिटी है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या होगा? रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ मनी श्याम, रेशियो राम,
इक्वल टू 5:10। इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, 5:10। रेशियो को बच्चों हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम 5/10 भी कह सकते हैं। जिसको ये बातें अच्छे से आती हैं वो चाहे भले ही यहाँ पे ध्यान ना दो, लेकिन अगर कुछ एक बात भी अगर आप ध्यान से सुनोगे, नई बात का पता चलेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो बेटा इसलिए इधर देख सकते हो, लविश बेटा तेरे काम की बात भी है ये, आप भी देख लो यहाँ। 5:10 को हम 5/10 कह सकते हैं। जहाँ भी इक्वल टू आएगा उसका मतलब ये होगा कि ये बात इस बात के बराबर है, या हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं। इक्वल टू का मतलब बराबर होता है। कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता कि कहाँ पे इक्वल टू लगाना है ना, होती हैं गलतियाँ। आपको बताया जाता होगा कहाँ इक्वल टू लगाना है, कहाँ इम्प्लाइज दैट लगाना है। इक्वल टू वहाँ लगाना है जहाँ वो बात ऊपर वाली बात के इक्वल हो। अगर आपको मन में कोई बीच में डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है? गुड। 5/10 को हम कह सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बच्चों जो फ्रैक्शन होती है उसे हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो 5/10 को हम कह सकते हैं 1/2, और 1/2 को कह सकते हैं 1:2। तो बच्चों ये जो रेशियो सोल्व होके आया ये हमारा किसके बराबर आ गया? 1/2 कह दो या 1:2 कह दो। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो 1 है ये पहले वाले का है जो श्याम पहले लिख रहा है, और 2 जो है वो बाद वाले का है, राम का है। इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, रेशियो को ऑर्डर में लिखना जरूरी है बच्चों। कोई बात नहीं, मैंने मिटा दी थी ना वो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो इसको हम 1:2 कह सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं श्याम का रेशियो क्या है, आप बताओ। अच्छा, देखा नहीं? चलो आप बताओ बेटा, श्याम का रेशियो क्या है इसमें? 1। और श्याम के पास रुपए कितने हैं आप बताओ? 5 रुपये। उसका रेशियो तो है 1, यानी कि उसका ये हिस्सा है एक तरह से, और उसके पास रुपीज कितने हैं? 5। तो रेशियो में और एक्चुअल वैल्यू में फर्क होता है, समझ रहे हो? रेशियो के आधार पे ही इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। और राम के पास रुपए हैं 10 और उसका हिस्सा कितना है? 2। ओके, इसका यूज हम कैसे करेंगे जब आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं उसमें आपको बता दूंगा, है ना। तो ये तो हो गया रेशियो। रेशियो में कोई डाउट? अब हम इसके बारे में परसेंटेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज बच्चों इसका नाम से ही पता चल रहा है, पर का मतलब होता है हर एक पर, या अपोन में भी कह सकते हैं इसको। सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज जो निकाली जाती है केवल 100 में से निकाली जाती है। जैसे आपके नंबर भी आते हैं, मान लिया किसी बच्चे के, मैंने कहा राम गोट 42 मार्क्स आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50। राम के जो 42 नंबर आए हैं, 42 नंबर आए हैं उसके 50 में से। अब इसकी हम परसेंटेज कैसे निकालने भाई? ये तो है उसके एक्चुअल मार्क्स, और परसेंटेज वैल्यू होगी अलग। एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू अलग होती है। परसेंटेज वैल्यू 100 में से निकलती है और एक्चुअल वैल्यू किसी में से भी निकल सकती है। उसका जो आउट ऑफ है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंट का मतलब है उसके 50 में से 42 हैं, तो उसके 100 में से कितने होंगे? परसेंट ये बताती है उसके 100 में से कितने होंगे। हमेशा एक्चुअल
ये 50 में से बता रहा है, उसके 50 में से 42 हैं। परसेंटेज क्या बताएगी, उसके 100 में से कितने हैं, है ना। तो उसको निकालते कैसे हैं, परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स, या परसेंटेज ऑफ मार्क्स कह दो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसका जो एक फार्मूला होता है बच्चों, उसने जितने नंबर गॉट किए, जितने उसको मिले, वो ऊपर लेते हैं, ये इसको लेते हैं ऊपर 42, अपोन में लेते हैं टोटल, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि इसको 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई होती है। अब इसको सोल्व कर लो, 52 जा 100 और 42 2 जा 84%। ये तो है उसके परसेंट, और 42 क्या है उसके मार्क्स। तो बच्चों इसमें भी डिफरेंस करना सीखना हमेशा, परसेंट को कभी भी एक्चुअल वैल्यू मत समझ लेना, है ना। अगर आप इनमें अंतर करना सीख जाओगे तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। परसेंटेज के बारे में आपका कोई डाउट, हर्षित, कोई डाउट नहीं इधर किसी का, क्लियर, ओके।